हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। जो कि एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की हम बात करें तो पहले 5300 प्लस वैकेंसी थी, अब 7411 वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने सिलेक्शन लेना है, और इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं है, ये जो फर्स्ट टाइम है और आपके लिए है स्पेशली। तो आपको सिलेक्शन लेना है और जो आपने अपना एक ड्रीम जॉब का सपना देखा उसको साकार करना है। दोस्तों, आप सिलेक्शन जो है कैसे ले सकते हैं? फर्स्ट टाइम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, और मेहनत थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में लगभग 5 महीने हैं, और 5 महीने में यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी होगी। क्योंकि यदि हम जो है किसी भी कोर्स से यदि सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं, और फिर उसका एक बार रिवीजन भी करना होगा, तभी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा कि हाँ, मैंने कोर्स अच्छे से किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेशली जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन जो तय करता है वो है जीएस और फिजिकल। जिस भी एस्पिरेंट की जीएस अच्छी है और फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक है, वो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कंपटीशन जो हाई भी रहता है, क्योंकि सीजीएल सीपीओ वाले सभी एग्जाम तो देते हैं लेकिन उन पर फिजिकल नहीं लगता। तो जो कहीं ना कहीं फिजिकल में बहुत ही ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो सीजीएल सीपीओ वाले मैक्सिमम बच्चे होते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन एक एवरेज बच्चा जो कि उसका जो है ना पढ़ाई में भी स्तर ठीक है और फिजिकल भी ठीक है, तो वो आराम से सिलेक्शन ले लेता है। तो भाई, सबसे मेन चीज़ है कि आपको जीएस पे तो पकड़ बनानी पड़ेगी, और जीएस पे पकड़ किस तरीके से बनानी है, क्योंकि जीएस में हमारे पास जो है 3 पोर्शन आते हैं। एक तो आपकी जो है ना बेसिक जीएस है, प्लस स्टेटिक्स जीके है, और एक है करंट अफेयर। तो स्टेटिक्स जो है ना जीके के लगभग 15 से 16 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और लगभग आपको 28-30 क्वेश्चन आपके जो हमारी बेसिक जो है ना जीएस है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इससे देखने को मिलते हैं। और जो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं वो आपका जो हमारी जो है ना करंट अफेयर है उससे देखने को मिलते हैं। तो अब हमें किस तरीके से पढ़ना है? भाई, मेन चीज़ है कि आपके पास में एक आरडब्ल्यू वालों की बुक होनी चाहिए जो कि स्टेटिक्स जो है ना जीके की है, और इसमें जो आपकी स्टेटिक्स जो है जीके है उसमें लगभग 6-7 टॉपिक तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, आर्ट एंड जो कल्चर से आपके जो है ना वन्य जीव अभ्यारण्य होगी, सेंसेक्स हो गया जो है ना 2011 का। तो ये सारी चीज़ तो आपके रटी होनी चाहिए, और जो है ना पंचवर्षीय योजना हो गई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। इंस्ट्रूमेंट हो गए, फोक डांस हो गए, और जो ना लेक वगैरह हो गई, और टेम्पल्स हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, और इनका इतनी बार हमें जो है ना रिवीजन जो कर देना है 6 से 7 बार, ताकि हमारे ये क्वेश्चन गलत ना हो। प्लस जो हमारी जो है ना बेसिक जीएस है उसमें हम लूसेंट की बुक से कर सकते हैं। भाई, लूसेंट की जो बुक है वो एक सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए। तो दिल्ली पुलिस में कि लियो लूसेंट सफिशिएंट है। आप उससे हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, वो भी इंडियन ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स, और साइंस। साइंस में स्पेशली हमें जो है ना बायोलॉजी ज़्यादा पढ़नी है। तो बायोलॉजी में हम विशेष तौर से जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, चाहे हम जो हमारी फिजिक्स है और जो केमिस्ट्री उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं। तो भाई, इस तरीके से जब हम पढ़ते रहेंगे जीएस को तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। मेरे खुद के 31.25 मार्क्स थे, जो कि मेरी इतनी जो है ना खास जो है तैयारी भी नहीं थी, लेकिन जीएस में फिर भी मैंने एक अच्छा स्कोर किया। यदि आपके 30+ भी मार्क्स आते हैं तो आप 75+ आराम से अपना स्कोर गेन कर लोगे। और जो मैथ और रीजनिंग है उसमें आपके 100% मार्क्स आने चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि मेरे 20-22 आ जाए रीजनिंग में, नहीं भाई, रीजनिंग में आपके 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और मैथ में भी 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। असली कंपटीटर वही है जो आज के समय में कंपटीशन कर रहा है। तो मैथ रीजनिंग में उसके 100% श्योरिटी होना चाहिए कि मैं 100% नंबर लेके आऊँगा, क्योंकि इतना हाई लेवल नहीं होता। जो दिल्ली पुलिस का पेपर आता है वो बहुत लो लेवल का रहता है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मैथ के हों या फिर रीजनिंग के हों। तो आपको बेसिक यदि जानकारी है, और आपने 1-2 बार किसी भी टीचर से जो है ना मैथ और रीजनिंग कर लिया है, और कुछ जो आपके पास में जो पीडीएफ है या फिर कोई बुक है उससे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप 100% अपना उसमें स्कोर कर रहे होंगे। और 100% ही करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे 20-22 और जो 23 नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में, नहीं भाई, 25 में से 25 आने चाहिए। मैथ में 10-12 कर लूँगा, नहीं, पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके मॉक टेस्ट में अभी भी और एग्जाम हॉल में भी।
प्लस जो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आप 10 भी कर सकते हो, क्योंकि उसका एक छोटा सा जो है ना पोर्शन है जिसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये 4 चीजें पूछी जानी और 4 चीजों को आप 4 दफे पढ़ लीजिए तो आप पूरे कंप्यूटर के ज्ञाता हो जाओगे। और 10 में से आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, तो यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो, 10 में से 10 जो कंप्यूटर हो गया, 100% आप मैथ और रीजनिंग में 40 और 10 50 नंबर हो जाते हैं। यदि आपके 30 प्लस या 30 मार्क्स आपके GS में आ जाते हैं तो आप 80 प्लस मार्क्स कर रहे होंगे, आपका जो रो मार्क्स होगा। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन या आप पे कोई एक्स्ट्रा है जैसे NCC वगैरह तो उसकी मार्क्स। तो भाई यदि आप इस तरीके से पढ़ रहे हो ना, लेकिन आपको पास में बुक कंपलसरी है, आपके पास में बुक्स भी होनी चाहिए और एक टेक्स्ट बुक वगैरह का एक सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए ताकि आप मॉक टेस्ट लगाते रहो। जैसे ही आपने एक चैप्टर कोई सा भी आप करते हो, जैसे आपने मैथ में जो है परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको उसका सेशनल मॉक लगाना है, जो कि आपको चैप्टर वाइज अभी भी जो है ना टेक्स्ट बुक पे जो है ना वो मॉक में दिया गया है। तो उसके आपको क्वेश्चन करने हैं 10 से 15 क्वेश्चन, ना जितने भी क्वेश्चन हो उनको करना विद इन टाइम में। और अपनी बुक से जरूर प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपके पास में PDF हो या फिर बुक्स हो, क्योंकि उनसे यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका माइंड काम नहीं करने का, आपका हाथ काम नहीं करने का, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होने की। यदि आप सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो कि मैंने सीख लिया और मैं कर लूँगा तो नहीं हो सकता। यदि आप कैलकुलेशन जब आप पेन पेपर पे खुद करोगे, आप खुद खुद नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी स्पीड बनेगी, तभी आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा। और यदि सिर्फ आप ऑनलाइन बैठ कर देख रहे हैं मैथ और रीजनिंग भी कि हाँ मैं इस तरीके तो कर लूँगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में कर रहे होंगे तो वही 10 सेकंड का क्वेश्चन जो मात्र जो है 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है, उसमें आप 1 मिनट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम अटेंड कर पाओगे और फिर देखोगे कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग की। GS हमें मैक्सिमम बुक से पढ़नी है और मल्टीपल बार जो पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि हम हर बार अलग बुक लेकर आए, आपके प्रीवियस ईयर की बुक या तो आप पिनेकल ले सकते हैं या फिर जो करंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं। तो ये दो बुक जो है ना बेस्ट बुक है। तो मेरा सजेशन जो है ना यही रहेगा कि आप जो है करंट पब्लिकेशन के लिए लो, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है ऑप्शन को भी। तो बहुत अच्छी बुक है ये। तो प्रीवियस ईयर के आधार पर जो कि स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए अभी जो है ना निकाली है, उसमें SCM AWTP ड्राइवर है, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, सभी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उनको उसमें कंपाइल जो है ना किया हुआ है, वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है। तो भाई सबसे मेन चीज़ है कि आपको फर्स्ट टाइम में यदि जो सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास में मात्र जो 5 महीने 150 दिन है, और यदि आप 150 दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, 10 से 12 घंटा अपने आप की जो पढ़ाई के लिए देते हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भाई हमें तो कोई जो है ना बताने वाला नहीं था, कोई जो है ना गाइडेंस नहीं थी। आपके लिए जो है ना गाइडेंस है, आपको हम जो है ना गाइड भी कर रहे हैं, साथ के साथ जो है ना किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए वो सब भी बता रहे हैं। वरना तो हम तो इतना सारा ब्रह्मांड पढ़ चुके थे कि ना मतलब इसे कोई पढ़ लो उसको पढ़ लो, लेकिन एक लिमिटेड जो टॉपिक से आता है। हम अर्थमेटिक यदि हम अर्थमेटिक ही कर लेते हैं ना 7-8 चैप्टर, उनसे ही आपका सारा पेपर आ जाता है। और जो रीजनिंग है ऐसे ही रीजनिंग नॉन वर्बल सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, उसमें आकृति छाटना कौन सी आकृति नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यदि एक बार आपने सीख लिया तो इजी है। आपका जो है ना प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए कि आपका जो है ना अच्छे से माइंड काम करना चाहिए। नॉन वर्बल में और भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपका प्रेजेंट माइंड होना चाहिए कि हाँ मैं किस तरीके से देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस तरीके से यदि हम कर रहे होंगे तो भाई डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जो है ना। धन्यवाद, जय हिंद।